हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू विल फिट एंड फाइन। सो आइए आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं सो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से आपके अपने इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं जो अपना टॉपिक है जिसका नाम है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। Why I am saying that it is a very important topic? Because question related to this topic is asked in each and every class and especially in the competitive exam students. So इसीलिए ये आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन पूछना चाहता है। ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए शुरू करते हैं हम आज इस टॉपिक को। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों, एक एक करके हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, फिर जानेंगे इसके टाइप्स के बारे। सो व्हाट इज सेंटेंस? द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम देयर। यहां से प्रश्न उठता है कि सबसे पहले बच्चों हमें यही जानना है कि व्हाट इज अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस होता ही क्या है। सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले हमें यह जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि बच्चों सेंटेंस होता क्या है, इसी के बाद हम इसके टाइप्स को अच्छे से समझ पाएंगे। सो सेंटेंस क्या होता है, अगर इसका आंसर आपको देना पड़े, इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर देना पड़े तो क्या कहोगे? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या क्या सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करता है, which has a subject and a predicate. It has its complete sense. सो स्टूडेंट्स, हम यहां से जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, हम यहां से जानते हैं। व्हाट द डेफिनेशन टेल्स अस कि सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां से आप समझ में आए हैं, यहां से आप समझ पाए हैं कि क्या है सेंटेंस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और विच हैज अ सब्जेक्ट। उस ग्रुप ऑफ वर्ड में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना आवश्यक है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिएगा, अब दो शब्द यहां से आते हैं निकल करके। पहला आया हमारा सब्जेक्ट एंड दूसरा क्या आया हमारा, प्रेडिकेट। अब स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को समझ लेते हैं क्या होता है, एक एक करके बिल्कुल आराम से समझना है। और देखिएगा, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन का जो डूअर होता है, यानी कि या आप कह सकते हैं हु परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। Who perform the action भी कह सकते हैं। सेंटेंस में जो एक्शन को परफॉर्म करता है या जो सेंटेंस में डूअर होता है, काम को करने वाला, बात दोनों ही एक है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि ये प्रेडिकेट क्या होता है, जो भी डूअर के अलावा जो रेस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, द रेस्ट पार्ट। ठीक है, द रेस्ट पार्ट यानी कि हम कह सकते हैं इसमें हैविंग अ फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो सेंटेंस का रेस्ट पार्ट है बच्चों, ठीक है, रेस्ट पार्ट आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं रेस्ट पार्ट
ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस। जब हम सेंटेंस के अंदर से किसको निकाल देते हैं, डूअर को निकाल देते हैं, सब्जेक्ट को निकाल देते हैं, उसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और उस रेस्ट पार्ट के अंदर क्या होना कंपलसरी है, एक फाइनाइट वर्ब का होना कंपलसरी है। और फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, अपने सब्जेक्ट के पर्सन और टेंस के अनुसार बदलती है, उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जांपल अब हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस को। फॉर एग्जांपल, राम डज हिज वर्क, कि राम अपना कार्य करता है। कार्य करने वाला, मैंने बताया कि कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। हम एस बी लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, राम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। और जो ये रेस्ट पार्ट है डज हिज वर्क, इट इज प्रेडिकेट। इट इज क्या है, प्रेडिकेट। इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। और इस प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है डज। और डज क्या है, हमारी फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। और ये फाइनाइट क्यों है बच्चों, फाइनाइट ये है क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदली है। क्योंकि यहां पर राम है तो इसी कारण से ये डज है, इसी कारण से डू के बाद एस लगा है। अगर यहां राम की बजाय दे होता, स्टूडेंट्स होता, प्लूरल कुछ भी होता, तो ये क्या हो जाती है, डू हो जाती। अगर मैं इसका टेंस चेंज करता, पास्ट में जाता, तो ये डज नहीं रहती, ये डिड हो जाती। अर्थात ये वो वर्ब है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है बच्चों, आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से बच्चों आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। और एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, एक सब्जेक्ट की आवश्यकता है। और हमें क्या चाहिए, एक प्रेडिकेट जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो यहां से अब हमने समझ लिया है बच्चों, यहां से अब तक हम समझ चुके हैं, अप टू नाउ वी हैव गॉट इट। अब तक हमें यह समझ में आ गया है कि सेंटेंस क्या होता है, एक शब्द क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, फाइनाइट वर्ब एज वेल एज ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट हो इसमें, लेकिन फाइनाइट वर्ब का होना क्या है, कंपल्सरी है। उसके बाद आगे बात क्या है कि इट हैज इट्स ओन सेंस, यानी कंप्लीट सेंस इसकी होती है, खुद के स्वयं की। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राम डज हिज वर्क। तो एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखें। ओपन द डोर। अब इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस हमारा किससे शुरू हुआ है, वर्ब से शुरू हुआ है। तो आप यहां कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस सेंटेंस में अब इसके पास सब्जेक्ट तो है नहीं, और जबकि मैं इसको कह रहा हूं सेंटेंस, तो हाउ इट कैन बी अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट। हां बच्चों, हो सकता है जब भी हमारे पास कैसा, जो भी ऐसा वाक्य आता है जो वर्ब से शुरू होता है, उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आज हम ये सब जानेंगे, उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हिडन होता है, और वो हमेशा क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट है, बट वो क्या है, हिडन है, छुपा हुआ है। ठीक है, वो हिडन है। वो भी कैसे, जब भी स्पीकर, जैसे मैं अब बोल रहा हूं बच्चों, यानी कि आई एम द स्पीकर, सो मैं काउंट होऊंगा, क्या मुझे क्या समझा जाएगा, फर्स्ट पर्सन, और आप सुन रहे हैं उसको समझा जाएगा सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे होते हैं यू, योर, यू। तो इस प्रकार से जिसने बोला है ओपन द डोर, जिसको बोला गया है वो यू होगा हमेशा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स टाइप्स, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस के टाइप्स को समझने के लिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, इट्स टाइप की बात करते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के टाइप को समझने के लिए, ताकि हमें आसान रहे समझने में, हम सेंटेंस के टाइप्स को बांटेंगे दो भागों में। वी आर गोइंग टू डिवाइड सेंटेंस into two parts so that we may be able to understand it easily, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएं और किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन उसका आंसर आसानी से दे पाएं, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे 9 to 12 हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। जब आपसे पूछा जाता है कि पहचानिए कि गिवन सेंटेंस किस प्रकार का है, तो हम पहले लिख लेते हैं, सेंटेंस को लिखते हैं, किसके अनुसार बांटते हैं, पहले अकॉर्डिंग टू, स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू मीनिंग। पहले स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं सेंटेंस के काइंड को हम बांट लेते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग, और दूसरा हम बांट लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर।
आपने हिंदी में भी स्टूडेंट्स ऐसा सुना होगा, जब हिंदी आप पढ़ते हैं उसमें भी ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। आप उसमें क्या लिखा होता है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। यानी कि हम वाक्यों को बांट सकते हैं अर्थ के आधार पर, और किसके आधार पर बांट सकते हैं? स्ट्रक्चर क्या होता है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, यानी कि सेंटेंस कैसा अर्थ देते हैं, सेंटेंस कैसा अर्थ दे रहा है, आधार पर। ठीक है, अब आप देखिएगा अर्थ का मतलब है कि सेंटेंस कैसी सेंस दे रहा है, उसके हिसाब से अगर पूछा गया हो क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन उसके हिसाब से पूछा गया हो, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप क्या करेंगे? उसको अर्थ के हिसाब से बांटेंगे। अगर आपसे पूछा गया है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो आप उसको अलग तरीके से बांटेंगे। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेंटेंस के काइंड्स और टाइप्स, यू कैन से अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अकॉर्डिंग टू मीनिंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव। कैसा होता है? डिक्लेरेटिव। इसी को कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट भी कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? असर्टिव। क्या कहा जाता है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली काइंड है सेंटेंस की, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अगर अकॉर्डिंग टू मीनिंग समझा जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जिसको स्टेटमेंट भी कहते हैं और जिसको असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इनको डिफाइन करेंगे हम एक एक करके। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले समझते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो डिक्लेयर कर रहा है किसी को, किसी फैक्ट को डिक्लेयर कर रहा है, जो किसी इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर कर रहा है। यानी कि जैसे कहते हैं कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है बच्चों, तथ्य है। तो ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सो स्टेटमेंट हो सकती है, वो कोई स्टेटमेंट हो सकती है, असर्टिव सेंटेंस हो सकता है। सो ये तीनों ही, जैसे मैं कहूं, जैसे मैंने कहा, अभी मैंने आपके सामने बोलिया, अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने बोला, क्या बोला है कि इंडिया गॉट फ्रीडम, ठीक है, इन 1947, ये एक फैक्ट है। ये यानी कि एक ऐसा सेंटेंस है डिक्लेरेटिव, जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है या किसी फैक्ट के बारे में बताता है, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। कैसा सेंटेंस होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। सो स्टूडेंट्स डिक्लेरेटिव में एक और देखिएगा, डिक्लेरेटिव और एक सेंटेंस और क्या है? ही कुड नॉट विन द मैच। ये भी आपका क्या है? क्या है? असर्टिव सेंटेंस हमारा है ये। तो ये बोथ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? बोथ स्टूडेंट्स आर गिविंग अस इंफॉर्मेशन और फैक्ट हमें बता रहे हैं, तो इसको हम, इन दोनों सेंटेंसेस को हम कह सकते हैं डिक्लेरेटिव। लेकिन आपकी समझ के लिए आपको पता होना चाहिए कि फर्दर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कि हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं, और विच आर दे? वो नंबर 1 पे होता है हमारा, सबसे पहले हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद सेकंड हमारा आता है डिक्लेरेटिव में ही, नेगेटिव सेंटेंस। कैसा होता है? नेगेटिव सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स आप इसके क्या समझेंगे? वैसे तो मैंने एग्जांपल दोनों के पहले ही दे दिए। देखो कोई भी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जैसे I'm a टीचर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसमें नोट नहीं है, तो ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कई बार बड़ा दुख होता है जब बच्चे टेंसेस सीखते हैं और कहते हैं कि सर ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस और बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस में काफी अंतर होता है, ये हम सीखेंगे, समझेंगे। तो इससे ऐसे गलत नहीं सीखना, हमें सही सीखना है। सो अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने कहा, जैसे मैंने कह दिया इसका एग्जांपल, आई एम अ टीचर। अगर मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं, तो ये मैंने एक फैक्ट बताया है, ठीक है। अभी मेरी प्रेजेंट की स्टेट दी है और ये मैंने क्या एक तरह से अपने स्टेटमेंट दी है कि मैं एक टीचर हूं। अब ऐसा देखिएगा, मैं कहता हूं कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं,
ठीक है। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बच्चों आपने याद रखनी है। अगर ब्रॉडली पूछा जाए तो दोनों की दोनों जो ये स्टेटमेंट है, आप दोनों के दोनों को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं या असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन अगर अंदर की बात की जाए, अगर डिक्लेरेटिव से भी आगे बढ़ा जाए तो एक हमारी कैसी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, तो इसको कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसके अंदर नोट नहीं है और इसके अंदर नोट है तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट। क्या कहेंगे बच्चों, नेगेटिव स्टेटमेंट। तो अब आप समझ पाए होंगे पहला काइंड हमारा क्या है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, और जिसको आप असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड काइंड है हमारा, सेकंड काइंड क्या है हमारा, मीनिंग के अकॉर्डिंग सेकंड काइंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेकंड काइंड हमारा क्या है स्टूडेंट्स, इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रागेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, इंट्रागेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। क्या, जिसमें क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। आपका सबसे पहली पहचान तो यही है स्टूडेंट्स कि उस सेंटेंस के पीछे आपको क्या, साइन ऑफ इंटरोगेशन आप उसको वहां पे मिलेगा। सो उसको देखेंगे, यानी कि कह सकते हैं आपको उसके पीछे क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो आप कह देंगे कि ये सेंटेंस कैसा है, हमारा कैसा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ये हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस है। सो इंट्रागेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स क्या होता है, सबसे पहले या तो हेल्पिंग वर्ब होती है, या क्या मिलता है, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, या क्या मिलेगा, WH फैमिली मिलेगी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं कहता हूं आर यू कमिंग विद मी, आर यू कमिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं, कमिंग विद मी, या आर यू लर्निंग फ्रॉम मी, क्या आप मुझसे सीख रहे हैं। सो ये आर हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये इंट्रागेटिव सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है। एक हमारे पास इंट्रागेटिव होते हैं जो WH फैमिली से बनते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय W फैमिली, एंड, वेयर, व्हाई, ठीक है, हु, हुज, हुम, ठीक है, विच है, ठीक है, और इस प्रकार के जो है बेटा आपके जैसे हाउ है। तो इस प्रकार की जो फैमिली है, ग्रुप है ये वर्ड्स का, क्वेश्चन वर्ड का, इसको हम कहते हैं WH फैमिली। तो एक आप ये भी हो सकता है इसी का। ठीक है, अब मैं इसी को सेंटेंस को बना दूं, व्हाई आर यू कमिंग विद मी, आप मेरे साथ क्यों आ रहे हैं। तो ये दोनों सेंटेंस इंट्रागेटिव हैं, बट एक हेल्पिंग वर्ब से इंट्रागेटिव है, तो दूसरा W फैमिली से इंट्रागेटिव है। तो अब तक आप अर्थ के आधार पर क्वेश्चन सीख पाए हैं, क्या सीख पाए हैं कि हमारा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है। और एग्जाम में क्या आता है, पहचानिए कि सेंटेंस कैसा है। अगर आपके पास सब्जेक्ट दिया गया है और M यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है स्टूडेंट्स, तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हमारा अफर्मेटिव। या हमारे पास सब्जेक्ट दिया गया, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वो भी कैसा कहलाएगा, अफर्मेटिव। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, वो कहलाएंगे नेगेटिव। अगर हमें किसी सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क मिलता है तो आपको क्या याद रखना है कि वो सेंटेंस आपका कैसा है, वो सेंटेंस आपका हो जाएगा इंट्रागेटिव स्टूडेंट्स। ठीक है, सो हम स्टूडेंट्स अब बात करते हैं थर्ड काइंड की। थर्ड काइंड कैसा होता है, मीनिंग के अनुसार क्या होता है। थर्ड काइंड में हम लेते हैं अपना इंपेरेटिव सेंटेंस को। किसको लेते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों, इसमें क्या किया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मैं इसकी पहचान भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिस सेंटेंस के अंदर क्या दिया जाता है, सजेशन होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होती है, ठीक है, या एडवाइस होती है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव कहते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता देख करके तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंस हमेशा या तो वर्ब से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, या उनके साथ क्या होगा, या तो वर्ब से शुरू होंगे, या आपको मिलेगा उनके शुरू में क्या मिलेगा, प्लीज या काइंडली मिलेगा। ठीक है, प्लीज या काइंडली मिलेगा, और या क्या फिर उसके बाद मिलेगा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मिल सकता है। ठीक है, यहां पर सिर्फ वर्ब ऑब्जेक्ट मिल सकता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद या वो सेंटेंस किससे शुरू होते हैं स्टूडेंट्स, डोंट से शुरू होते हैं, या वो सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, लेट से। सो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो कहलाते हैं इंपेरेटिव। तो
आप देखते ही पहचान सकते हैं। डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, लेट अस गो नाउ, आओ चलें, ठीक है। अब एग्जांपल भी ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, ताकि आप समझ जाए। एग्जांपल लेते हैं इनका एक एक, जहां पे वर्ब ऑब्जेक्ट मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओपन वर्ब है, डोर हमारा ऑब्जेक्ट है। प्लीज मैंने अब की बार लगाया, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो ये सेंटेंस कैसा स्टूडेंट्स, ये भी इंपेरेटिव है क्योंकि प्लीज से शुरू हुआ है। अब आगे कहते हैं डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा है, ये भी हमारा इंपेरेटिव है, डोंट से शुरू हुआ है। और सजेशन देखिएगा, लेट अस गो, आओ चलें, ठीक है, लेट अस गो। तो ये सेंटेंस भी कैसा है, इंपेरेटिव है। तो इस प्रकार से आप देख करके आसानी से पहचान सकते हैं द गिवन सेंटेंस इज इंपेरेटिव, कि दिया गया सेंटेंस जो है वो क्या है, इंपेरेटिव है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे, उसके बाद हम चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। सो आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा है 4th नंबर पे हम ले लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। किसको लेते हैं, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, या सेंटेंस आप कहें। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें विश की जाती है, ठीक है, विश की जाती है, किसी के लिए प्रेयर की जाती है, या किसी को कर्ष किया जाता है, कोशा जाता है, अभिशापित किया जाता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स। और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होते हैं। अगर उनके अंदर में ना भी दिखे, ना भी दिया हो, तो वह सेंस किसकी देंगे, में की देंगे। तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें क्या की जाती है, मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें क्या की जाती है स्टूडेंट्स, जिसमें विश की जाती है, क्या की जाती है, विश की जाती है, या क्या की जाती है, प्रे की जाती है, ठीक है, प्रेयर की जाती है, ठीक है, या क्या किया जाता है, कर्ष किया जाता है, क्या किया जाता है, कर्ष किया जाता है, किसी को अभिशापित को किया जाता है, कोशा जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में आपने देखा भी होगा, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, ठीक है, और साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, मे के बाद मिल जाता है कई बार, और कई बार लास्ट में भी लगा देते हैं। उसके बाद देखिएगा और क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा मे ओमिट हो सकता है, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको वरदानित करे, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस लेंगे कि ये कैसा है, ऑप्टेटिव है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेंटेंस के काइंड की तरफ, कि लास्ट में हम क्या रखते हैं। लास्ट में देखिएगा क्या है, लास्ट में हमारा आता है 5th नंबर पे, हम इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। अर्थात ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है जिसमें सडन फीलिंग को दिखाया जाता है। इट मे बी ऑफ द हैप्पीनेस, जॉय, ठीक है, फियर, सरप्राइज, जो ऐसी अचानक, जिस ऐसे सेंटेंस जिसमें अचानक से हमारी फीलिंग को दिखाया जाता है, वो चाहे खुशी की हो, दुख की हो, आश्चर्य की हो, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस में बच्चों आपको ध्यान रखना है, हम डब्ल्यू फैमिली पहले भी कर चुके हैं, हम डब्ल्यू फैमिली पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां डब्ल्यू फैमिली देखो कि वहीं पे वो इंट्रागेटिव होगा। वहां पे क्या होता है, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, देखिएगा एक सेंटेंस है, व्हाट अ शॉट, क्या शॉट है। तो ऐसे सेंटेंस जब तक हमारे क्वेश्चन प्रश्नवाचक नहीं होते, जब तक डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, जब तक आपको डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब ना मिले, तो वो क्या नहीं है, इंट्रागेटिव नहीं है। तो डब्ल्यू फैमिली के बाद हमारे यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। तो ये कहता है व्हाट अ शॉट, क्योंकि ये क्या आश्चर्य क्या भाव ये दिखा रहा है, सेंटेंस आश्चर्य का भाव दिखा रहा है। तो क्या कहते हैं इसे, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। और देखिएगा और बहुत सकता है आपका, जिसमें आपने देखा होगा बहुत बार, हुर्रा, ठीक है, हुर्रा वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस, हुर्रा वी वॉन द मैच, अलाश, ठीक है, अलाश आपने सुना होगा, ठीक है, आम रोइंड, आम रोइंड, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस आर नोन एज एक्सक्लेमेटरी। इनमें आ सकता है ओह, इस प्रकार के आ सकते हैं, ठीक है, हुर्रा आ सकता है, अलास आ सकता है, डब्ल्यू फैमिली का कोई वर्ड आ सकता है जो आश्चर्य दिखाता है। तो ज्यादातर इसमें क्या आएगा, व्हाट आएगा। तो
तो ऐसे सेंटेंस को देखकर आप कह सकते हैं क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा कि आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहला आता है आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि सेंटेंस को पहचानिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके थे अर्थ के आधार पर सेंटेंसेस के नेम। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनको हम पहचानेंगे। जो पहला हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अकॉर्डिंग टू मीनिंग आपने बताना है कि वो सेंटेंस कैसा है, वो सेंटेंस कैसा है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अब हम शुरू करते हैं। अब पहला देखिएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें दे क्या है, अब हम बात करें, दे हमारा यहां लिख देते हैं, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि काम का डूअर है। और आर हमारी क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद प्लेइंग हमारी क्या है, एमवी मेन वर्ब है। और उसके बाद क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और बाद में हमारे क्या है, फुल स्टॉप है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जब भी आपको सेंटेंस का ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है स्टूडेंट्स, तो ऐसा सेंटेंस हमारा होता है, ब्रॉडली कहेंगे डिक्लेरेटिव असर्टिव। डिक्लेरेटिव है, असर्टिव है, एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है इनवर्डली, मतलब थोड़ा सा गहराई में पूछा जाता है, तो आप इसको क्या कहेंगे, ये सेंटेंस हमारा है ए फॉर अफर्मेटिव। कैसा सेंटेंस है, ए फॉर अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें क्या अफर्म किया गया है, पक्का किया गया है क्या, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिएगा स्टूडेंट्स, अगले सेंटेंस में स्टूडेंट्स इससे क्या चेंज है, स्ट्रक्चर वही है। पहले हमारे पास सी है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि सी हैड नॉट गॉन देयर, सी हैड नॉट गॉन देयर, सी हैड। फिर हमारे पास हैड है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद अब की बार हमारे पास क्या है बच्चों, नॉट है। और उसके बाद गॉन हमारे पास क्या है, वर्ब है, यानी कि एमवी है, थर्ड फॉर्म है। और देयर क्या है, एडवर्ब है, यानी कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैं यहां पे लिखता हूं एडी, एडवर्ब हमारे पास आई है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नोट है, तो ऐसा सेंटेंस, ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन एक की सेंस पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव है, दूसरे सेंटेंस की जो सेंस है स्टूडेंट्स वो कैसी है, नेगेटिव है। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। अर्थात यहां से आप समझ पाए, जिसमें नोट आता है जिस सेंटेंस में, वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, हाँ, एक हमारा नेगेटिव कम इंट्रागेटिव हो सकता है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव होता है, नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव भी हमारा हो सकता है। जैसे कि आप क्यों रो रहे हैं, ठीक है, क्या आप नहीं आ रहे हैं, जिसमें क्या भी है, सवाल भी पूछ लिया है और नहीं भी आ गया है। तो ऐसे सेंटेंस का ध्यान रखना है। हाउ फुलिश ही इज। अब देखिएगा, जिसके अंदर डब्ल्यू फैमिली आ जाए, क्या आ जाए, ऐसा सेंटेंस। इसमें क्या है, हमारे पास क्या है, पहले डब्ल्यू एच फैमिली में से कोई वर्ड है, उसके बाद क्या है, फुलिश क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। और या एडजेक्टिव आ जाए या कोई आर्टिकल आ जाए, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे हमने कहा था हाउ फुलिश ही इज या व्हाट अ शॉट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नाउन आता है, जो कि इसके ऊपर बात की गई है, सब्जेक्ट आता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, देखो, हाउ फुलिश ही इज ही, हाउ फुलिश इज ही, इज हमारा और आर्टिकल आ जाता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, और ठीक है, और क्या होता है वर्ड, उसमें कई बार वर्ब आती भी है और कई बार नहीं आती है, तो यहाँ पे वर्ब दी गई है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि वो कितना मूर्ख है, वो कितना मूर्ख है, हैरानी दिखाई गई है उसकी मूर्खता के ऊपर। तो उसके बाद है वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहां जा रहे हैं। देख ही पा रहे हैं कि क्या इंट्रोगेटिव है, क्योंकि सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन पूछा गया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, तो ये क्या हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई फॉर इंट्रोगेटिव आप कर सकते हैं। और काइंडली ग्रांट मी, मैंने कहा था इसमें काइंडली, प्लीज, डोंट वाले सेंटेंसेस आते हैं, उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसा कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव है। एक एग्जांपल हमारा और रह गया है, वो ले लेते हैं। वो है हमारा, जैसे मैंने कहा, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, आप सफल हों, तो ऐसा शुभ कामना की गई है। और जिसमें कामना की जाए तो वो सेंटेंस कैसा होता है, ऑप्टेटिव। तो ये गिवन सेंटेंस आप स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे हमारे कौन कौन से हैं। तो आपके पास एक तो क्वेश्चन यही आएगा कि आप दिए गए सेंटेंसेस का काइंड पहचानिए। काइंड
पहचानिए। दूसरा सेंटेंस आपका आ सकता है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में, नेगेटिव को अफर्मेटिव में या इंट्रागेटिव में चेंज करने के लिए बोल दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इनको चेंज करने में, इंटरचेंज करने में बोल दिया जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, अगर आपने अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। अगर आपने नेगेटिव का अफर्मेटिव बनाना है तो क्या है? उसका क्या है? नोट हटा देना है। तो इतना ही करना है ना। तो उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? इंट्रागेटिव की। इंट्रागेटिव दो प्रकार के हैं, मैं बता चुका हूं इंट्रागेटिव में दो प्रकार के हैं। तो आपने क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब गिवन है उसको क्या करना है? उठा करके जो ये हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, ये देख पा रहे हैं, अगर हम इसको आगे ले आते हैं तो ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा? इंट्रागेटिव। अगर मैं इसी की बात कर लेता हूं, देखो यहां से आप समझ पाएंगे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं इस आर को यहां ले आता हूं तो ये क्या बन जाएगा? आर दे, यहां से आर हमारा हट जाएगा, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं? तो इस प्रकार से सेंटेंस कैसा हो जाएगा? इंट्रागेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? आसानी से उसको पहचान पाएंगे, सेंटेंसेस के टाइप्स को अकॉर्डिंग टू मीनिंग, और उनको क्या करोगे? आगे फिर क्या कर पाओगे? बता पाओगे, डिफाइन कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने जो इंफॉर्मेशन आपको आज सेंटेंसेस के बारे दी है, उसके काइंड्स के बारे दी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको समझ में आई होगी। ऑल दी 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आई हैव टॉट यू, आई होप दिस यू हैव गॉट देम, कि आपको वो समझ में आ गए हैं। तो आपको बच्चों, अगर ये आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, और आप चाहते हैं कि आपके पास इसी प्रकार की वीडियो आती रहे, तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, फिर रिक्वेस्ट करता हूं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगली वीडियो जो हमारी होगी वो होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कि ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रचना के आधार पर, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए था पहले, तो उसके ऊपर होगी। तो अगली वीडियो तक आपसे लेता हूं बेटा विदा। तब तक के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।